नवंबर 2022 को हम लोग 5 राज्य झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। 5 नवंबर को असम के राजधानी में भी ऐसे ही एक कार्यक्रम रखे हैं कि असम के लोगों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको बंद होना चाहिए, एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और सरना धर्म कोड का भी मान्यता मिलना चाहिए। झारखंड में ना भाषा का मान्यता है, ना धर्म का मान्यता है, ना CNTF कानून लागू है, ना पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलता है, ना विस्थापन पलायन रुकता है। झारखंड को हम लोग को फिर से इसका पुनर्निर्माण करना है और झारखंड हम भारत के आदिवासियों का जड़ है, केंद्र है। झारखंड बचेगा तभी असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का आदिवासी बचेगा। 24 नवंबर 2007 को करीब 10,000 आदिवासी असम की राजधानी बेलतोला गए, दिसपुर, और वहाँ शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे थे और एक आदिवासी लड़की लक्ष्मी उरांव को नंगा करके घुमाया गया। असम के लोगों को न्याय चाहिए। जब हम करेंगे तो झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में 4 है कि 5? असम में 4 नवंबर को होगा। 19 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री को इसी विषय पर चिट्ठी लिखी और 26 अगस्त 2022 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी राष्ट्रपति भवन दिल्ली में मुलाकात करके उनको भी इसी विषय पर एक चिट्ठी दिया। ये बात को आप लोग को समझना चाहिए। वो क्या था? हमने कहा प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, लेकिन हम भारत के आदिवासी अभी तक आजाद नहीं हैं, अभी भी हमको गुलामी में रखा गया है। पहला गुलामी है धर्म की गुलामी। हमें धर्म की आजादी नहीं मिली है। भारत देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, उनको धर्म की आजादी दी गई, मान्यता दी गई, जनगणना में उसको शामिल किया गया। हम भारत के आदिवासी सबसे पुराने लोग इस देश के मालिक हैं, लेकिन हमको भारत के संविधान के तहत ये आज़ादी अब तक नहीं मिली है। हमें जल्दी से जल्दी आज़ादी दीजिए और यदि 20 नवंबर 2022 तक हमें सरना धर्म कोड का मान्यता नहीं मिलेगा तो 30 नवंबर 2022 को हम लोग 5 राज्य झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। ये आजादी हमको चाहिए। दूसरी गुलामी है हमारी भाषाओं की। भारत देश ने भारत के सभी प्रमुख जाति समूह को भाषा की मान्यता दिया। हिंदी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, तमिल सब भाषाओं को दिया। इसी आदिवासी भाषा को मान्यता नहीं दिया और सभी भाषाओं की गुलामी हमारे माथे थोप दिया कि आदिवासी चाहे संताल हो, मुंडा हो, उरांव हो, खड़िया हो, भूमिज हो या कोई भी आदिवासी हो, उसको उसकी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार नहीं है। उसको हिंदी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, तमिल पढ़ाया जाता है। तो ये भी गुलामी है। तो हमें इस गुलामी के खिलाफ भी लड़ना है और हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिख के दिया है कि हमें ये आज़ादी चाहिए। आदिवासियों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। संताली भाषा, आप लोगों के सहयोग से, हमारे प्रयास से हम लोगों ने 22 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय मान्यता दिलाया, 8वीं अनुसूची में शामिल कराया। लेकिन अभी तक पठन पाठन, सरकारी काम, नियोजन, सिनेमा, खबर कागज, सरकारी काम कहीं इसका नामो निशान नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भाषाई मामले में भी हमको गुलाम बना के रखा गया। तीसरा मुद्दा है आसाम और अंडमान में चाय बगानों में बहुत संताल, मुंडा, उरांव लोग, अंग्रेज लोग उनको ले गए और अंग्रेज लोग उनको अभी तक चाय बगान में ले जाने के बाद देश आजाद हो गया 75 साल,
अभी भी इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब या आदिवासी जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। असम के चाय बागानों में आदिवासी ना आदिवासी कहलाता है, ना शेड्यूल ट्राइब का उसको मान्यता है, ना आसामीज का मान्यता है। एक प्रकार से ये लोग दो या दर्जे के नागरिक के रूप में हैं और उनके साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। 24 नवंबर 2007 को करीब 10,000 आदिवासी असम की राजधानी बेलतोला गए दिसपुर और वहां शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे थे और एक आदिवासी लड़की लक्ष्मी उरांव को नंगा करके घुमाया गया, ये बताने के लिए कि आदिवासी का तुम लोग को मान्यता चाहिए, लो मान्यता, नंगा हो जाओ। तो हम वहां भी गुलाम हैं, वहां भी हमें आजादी चाहिए। चौथी गुलामी हमारी है झारखंड में। भारत देश के राज्यों को बनाया गया भाषाई आधार पर और झारखंड को भी बनाया गया कि यहाँ आदिवासी बहुल राज्य है, क्षेत्र है। आदिवासी भाषा, संस्कृति, इतिहास को आधार बना के परंपरा को, उनके इतिहास को, गौरव को एक राज बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना 15 नवंबर 2000 को। लेकिन उस झारखंड में ना भाषा का मान्यता है, ना धर्म का मान्यता है, ना CNTS कानून लागू है, ना पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलता है, ना विस्थापन पलायन रुकता है। अब धीरे धीरे वहां पर आदिवासी का संख्या कम हो रहा है और आज भी आदिवासी अपने झारखंड में बेगाने बने हैं, पराये बने हैं। लगता नहीं झारखंड आदिवासी राज्य है। तो हम लोग वहां भी पहले अंग्रेजों के आंतरिक उपनिवेशी गुलाम थे, माने बाह्य उपनिवेशी गुलाम थे, फिर बिहार के भीतर आंतरिक उपनिवेशी गुलाम थे। अभी झारखंड राज्य बनने के बाद भी हम एक प्रकार से बाहरी लोगों के गुलाम हैं। तो झारखंड में जब तक संविधान कानून लागू नहीं होगा, सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा, आदिवासी भाषा और संताली भाषा प्रथम राजभाषा नहीं बनेगा, CNTS कानून जबरन लागू करके आदिवासी का जमीन जिन लोगों ने गैर कानूनी लूटा है वापस नहीं होगा, हम आजाद नहीं हो सकते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिखा है कि झारखंड हमारे लिए बना था, लेकिन वहां अभी संविधान कानून लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल लागू नहीं है, पेशा कानून लागू नहीं है, कुछ लागू नहीं है और उसका खामियाजा हम लोग आदिवासी को भुगतना पड़ता है। तो भारत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन झारखंड में संविधान कानून नहीं है। हाँ, उसके लिए हमारे बहुत सारे आदिवासी नेता दोषी हैं। लगातार आदिवासी ये मुख्यमंत्री बनते रहे, एक बात छोड़ के आदिवासी विरोधी दल के नेता भी बनते रहे और 5 साल तो आदिवासी CM, आदिवासी विरोधी दल नेता, आदिवासी राज्यपाल, तब भी आदिवासी का बंटा था। तो वहां हम गुलाम हैं, वहां भी आजादी चाहिए। 5वां गुलामी, हम आदिवासी स्वशासन पद्धति, ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम हमने लंबे समय से महसूस किया, लेकिन अभी 2 साल पहले से हमको लगा कि आदिवासी खुद अपने आप को मार रहा है, क्योंकि सब आदिवासी गांव में आदिवासी का स्वशासन पद्धति है, वहां जनतंत्र और संविधान लागू नहीं है। अर्थात आदिवासी का जो ग्रामीण प्रधान है, ट्राइबल चीफ्टेन, उसको माझी परगना, मानकी मुंडा, पढ़ा पंचायत, अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये लोग गांव के लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। ये वंशगत परंपरा से माझी का बेटा माझी, मुंडा का बेटा मुंडा, पढ़ा का बेटा पढ़ा, ऐसा इन लोग बनता है। और इसके कारण से अधिकांश जो स्वशासन पद्धति के मुखिया हैं, उन लोग अनपढ़ होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, संविधान कानून जानते नहीं। सरना धर्म कोड का मान्यता का बारे बोलो तो क्या बोलते हैं, अरे हम लोग तो पूजा पाठ कर ही रहे हैं। अब मान्यता क्या चीज का होता है? और पूजा पाठ के समय देवी देवता को हणिया दारू भी चढ़ाते हैं, मुर्गा भी चढ़ाते हैं।
काशी भी चढ़ाते हैं। तो सर ये मान्यता कौन सा चीज है? हम लोग का तो है देवी देवता, हमारा तो पूजा पाठ चलता है, तब हमें बड़ी मुश्किल से उनको समझाना पड़ता है। जैसे तुम्हारा खेत है, हल चलाते हो, यदि पर्चा या खतियान नहीं होगा तो कैसे तुम्हारा हो जाएगा? वैसे ही तुम आदिवासी हो, संताल मुंडा उरांव, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, थाना पुलिस ऑफिस में कैसे लोग मानेगा तुम आदिवासी है? तो आदिवासी का धर्म होने के लिए सारना धर्म मान्यता चाहिए। एक मोटरसाइकिल खरीदा, गाड़ी का नंबर नहीं, कागज नहीं, तो रोड में थाना पुलिस देखेगा नंबर नहीं है तो रोकेगा ना, बोलेगा चलो गाड़ी भी थाना तुम भी थाना। तो हमारा धर्म जो अभी लेंटा है इसका मान्यता नहीं है, और इसके चलते हमारा लोग इधर उधर दूसरा धर्म में जा रहा है, इधर उधर उसको भटकाया जाता है, भटकाया जाता है, प्रलोभन देके उसको हमारे धर्म से दूर कर रहा है। तो धर्म का आज़ादी चाहिए, लेकिन ये बात हमारा आदिवासी स्वशासन पद्धति का लोग नहीं जानता है। हम लोग आदिवासी संगठन अभियान के तरफ से 2 साल में 3 बार रेल रोड चक्का जाम किया, कम से कम 300 सारना धर्म रथ निकाला 2 महीना, लेकिन कोई आदिवासी गांव का माझी परगना उसको पूछो, तुम्हारा गांव का लोग को भी तो सरना धर्म चाहिए, तुम लोग तो हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हो, तो तुम्हारे गांव में धर्म को लेकर सरना धर्म को बैठक हुआ? बोलता नहीं, बैठक तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि माझी बाबा को ये सब पता नहीं है, उसको खाली हानिया दारू चखना पता है। तो मुझे लगा कि ये लोग यदि ऐसा ही हम छोड़ देंगे तो हर गांव का आदिवासी संताल को तो हम जानते हैं 5 राज्यों में ये लोग एक प्रकार से गुलाम हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हमने बताया कि हमें धार्मिक गुलामी से आजादी दीजिए, भाषा की गुलामी से आजादी दीजिए, असम अंडमान के आदिवासियों को एसटी देके आजादी दीजिए, और झारखंड राज्य आदिवासी राज्य है, संविधान कानून लागू कीजिए, आजादी दीजिए। और माझी परगना व्यवस्था में भी जनतांत्रिक तरीके से गांव के स्त्री पुरुष मिल बैठ के एक अच्छे आदमी को, पढ़ा लिखा आदमी को, जो नशा नहीं करता है, संविधान कानून समझता है, उसको आप लोग बैठाने में सहयोग कीजिए। और गांव-गांव में अभी जुर्माना, सामाजिक बहिष्कार, डायन के नाम से हत्या प्रताड़ना भी बंद होना चाहिए। तो द्रौपदी मुर्मू जी से हम लोग 26 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में मिले, उन्होंने सारी चीज़ों को समझा है, पहले भी मैंने उनको समझाया था। मुझे उम्मीद है कि अब जिस प्रकार का एकता बना के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धर्म के साथ भाषा भी चाहिए, असम के लोगों को न्याय चाहिए, झारखंड को हम लोग को फिर से इसका पुनर्निर्माण करना है। और झारखंड हम भारत के आदिवासियों का गढ़ है, केंद्र है। पहले हम लोगों ने बृहद झारखंड की मांग किया था, अब बृहद झारखंड जल्दी नहीं बन सकता है, लेकिन बृहद झारखंड के आदिवासियों को झारखंड जाना पड़ेगा झारखंड बचाने के लिए। तुम लोग जाएगा कि नहीं? झारखंड बचेगा तभी असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का आदिवासी बचेगा। जैसे बंगाल बचेगा, बंगाली तभी बचेंगे। बंगाल में ही बंगाली को खदेड़ दिया जाए तो पूरा दुनिया से बंगाली को खदेड़ा जाएगा। तो आदिवासी यदि झारखंड में ही बेघर हो जाएगा, कहीं नहीं बचेगा। तो इन बातों के साथ मैं हिंदी में अपनी बात को समाप्त करूंगा, और हम हमारे जो अतिथिगण आए हैं इनको और एक बार धन्यवाद देंगे। और जो कार्यक्रम हम लोग मिलकर बना रहे हैं, चाहे दिल्ली में 11 नवंबर का हो, फरवरी 26 रांची का हो, उसी प्रकार हम लोगों ने 2 कार्यक्रम पहले घोषित किए हैं। हम उम्मीद करेंगे इसमें आप लोग का पूरा समर्थन रहेगा। एक तो 30 नवंबर का, कि भारत सरकार यदि 20 नवंबर तक फैसला नहीं करेगी तो 30 नवंबर को हम लोग मिलकर 5 राज्य में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। और हमारे पास कार्यकर्ता है, ये जाम कर सकते हैं। अभी तो हवा इतना गर्म हो जाएगा आप लोग के समर्थन से कि सरकार पहले ही हम लोग को बुलाना बैठे कि आओ भाई आप लोग से बात करेंगे। इसी के साथ हम लोग 5 नवंबर को असम के राजधानी में भी ऐसे ही एक कार्यक्रम रखे हैं
कि आसाम के लोगों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको बंद होना चाहिए, एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और सरना धर्म कोड का भी मान्यता मिलना चाहिए। और आप लोगों से बातचीत करके हम लोग चाहेंगे कि रांची में एक दिन धरना प्रदर्शन और पटना में भी एक दिन धरना प्रदर्शन होना चाहिए। उसके लिए बहुत भीड़ की जरूरत नहीं है, दोनों संगठन मिलकर हम लोगों को तारीख फिक्स करेंगे, आह्वान करेंगे। तो झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में 4 है कि 5? आसाम में 4 नवंबर को होगा। तो मां नोआ कोगे रोड कते हिंदी ते इया कथा नोडी मुचे दे सानाम को जोहार नहीं तो